खानू जी, आप सुधीर जी से मिलने नहीं जा रहे? क्यों? तुमसे पूछकर जाऊंगी क्या? नो नो खानू जी, प्लीज बैड मत मानिएगा, लेकिन कसम गंगा मदर की, इस मैरिज में पूनम जी आपसे भैरी आगे रह गई है और आप पूनम जी से भैरी पीछे रह गई हैं। पता है, सुधीर जी और उसके मदर फादर का हाउ वेलकम कर रही थी वो, स्माइल कर करके। अब ये रिश्ता उसने करवाया है तो वो और उसके घर वाले दूल्हे के साथ अपनी जान पहचान का दिखावा तो करेंगे ही ना। सारे मेंस और लेडीज बातें कर रहे थे कि पूनम जी इस शादी के सारे काम कितने ध्यान से कर रही है, लेकिन खानू जी आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं है। आप इस घर की बिग बहू हैं। ऐसे तो सुधीर जी और उसके घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आप भी इस घर में कुछ बहुत कुछ है। तुम मुझे भड़का रही हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? नो नो खानू जी, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही थी कि लोग क्या क्या टाक कर रहे हैं। अब आपको अगर सुधीर जी को अपनी अहमियत नहीं बतानी तो एज आपकी मर्जी। ठीक है, चलो मेरे साथ, हम दूल्हे के साथ जाकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दूल्हे के साथ कोई अच्छा सा मजाक करे। मजाक? आपके और दीपक भैया की अमेरिका की दोस्ती अपने देश में कितने अच्छे काम के काम आई। हाँ बेटी, पर आपको भी उतना ही श्रेय जाता है। बहन जी, आपने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। पूनम, सुधीर जी तुम्हारे लखनऊ वाले हैं तो सारी बातें खुद ही कर लोगी क्या उनके साथ? ऐसी बात नहीं है, आप भी आइए ना। मैं तो बस ये बताने आई थी कि तुम्हें प्रार्थना बुला रही है। अच्छा, अब ठीक है, आप सुधीर जी से बात कीजिए, हम अभी आते हैं। सुधीर जी 2 मिनट। कहिए सुधीर जी, क्या खास खिदमत करें आपकी? खास खिदमत? सब कुछ ठीक है बस। आप तो बहुत शर्मा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा कम शर्माइए, क्योंकि मैं प्रार्थना की बड़ी भाभी हूँ और आप मेरे नंदोई। इस नाते हम में हंसी मजाक का रिश्ता तो बनता ही है। वैसे मैं यहाँ किसी खास काम के लिए आई हूँ, आपकी मदद करने के लिए। मदद? लेकिन किस बात की? आपको प्रार्थना से मिलवाने के लिए। प्रार्थना से मिलने के लिए? लेकिन अरे, आप तो प्रार्थना से मिलने के लिए भी शर्मा रहे हैं। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता और आपको ये मुलाकात याद रहेगी। लेकिन इस वक्त यहाँ से जाना। चिंता मत कीजिए, आपकी शादी जरूर करवाएंगे। और वैसे भी अभी फेरों के लिए बहुत वक्त है। जब तक पंडित जी अपनी और सारी मंडप की तैयारियां करेंगे, तब तक तो आप प्रार्थना से मिलकर वापस भी आ जाएंगे। ऊपर वाले के खेल निराले हैं बहन जी। हमने कहाँ सोचा था कि बेटा इतनी जल्दी दूल्हा बन जाएगा। कहो संगीता, सब ठीक? हाँ भैया, सारा इंतजाम बहुत अच्छे से हुआ है। प्रार्थना से मिली तुम? नहीं भैया, अभी कहाँ, अब तो हम उन्हें अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। पर भैया, आप इस बारे में कभी सोचिएगा मत। आपका जब भी मन करे आप तब चले आइएगा। और वैसे भी लखनऊ सीतापुर से इतना दूर नहीं है। हाँ, वो प्रार्थना का घर तो मेरे लिए कभी दूर हो ही नहीं सकता। ये कैटरिंग वाले भी ना, पता नहीं। वैसे मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, पर वो असल में
प्रार्थना भी आपसे मिलना चाहती है। अगर आप अब नहीं चले तो सोच लीजिए, जिंदगी भर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए, और हाँ, माँ जी को मत बताइएगा, नहीं तो शादी से पहले वो आपको मिलने नहीं देंगी प्रार्थना से। अब क्या सोच रहे हैं आप? चलें? माँ, मैं वो कन्नू भाभी के साथ थोड़ा अंदर जाके आता हूँ। किस लिए? माँ, वो बात यह है कि थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, जल्दी आना लेकिन। ये क्या मजाक चल रहा है? क्या है इस थाली में? वो पापड़। पापड़? वो बिग मैडम जी, वो खानू जी ने कहा कि ये पापड़ है ना, इसी कोने में बैठकर तुम ही खाना। इस शादी में ऐसे बेहुदा मजाक के लिए ना समय है ना मेरी इजाजत। जी। ललन, जाके कुछ खाने के लिए लिया ना यार। अरे यार, इंतजार करते करते पेट पे जग गया है। और सुन, किसी बाराती के पास कुछ अद्धा पौवा बोतल हो ना, चुपचाप से जुगाड़ करके लिया, गला सुगराना। अरे उधर गए तो दबोच लिया जाएगा, कोई न कोई जरूर पहचान लेगा। अरे थोड़ा सब्र करो भैया, काम पूरा होने के बाद कोई न कोई जुगाड़ लगाते हैं। अरे विजुआ वहां क्या कर रहा है? फंसवाए का ससुरा। बुलाओ से। वो यहाँ कैसे हो सकता है? जरूर मेरा कोई भ्रम होगा। क्या हुआ? अचानक इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो अंदर चलते हैं। दुल्हन तो आ जाएगी, दूल्हे को तो आने दीजिए। आपकी बड़ी बहू ही अगवा करके ले गई है हमारे बेटे को। उससे कहिए वसूली हो गई हो तो हमारे बेटे को वापस भेज दे। घबराइए मत, सही सलामत वापस आ जाएंगे, देखना। मैं भी आई। एक मिनट सुधीर जी, जूते निकाल कर अंदर आना पड़ेगा। ये जूते क्यों उतारने हैं? इस कमरे में अंदर मंदिर है ना, इसीलिए। ठीक है, उतार देते हैं। आइए। खानू जी, एक मैडम जी पहले गुस्सा कर रही थी। ठीक है, तुम सुधीर जी के लिए जलपान लेकर आओ, मैं प्रार्थना को लेकर आती हूँ। जी। वैसे प्रार्थना मुझसे मिलना चाहती है ना? आपको अभी भी कोई शक है? प्रार्थना आएगी तो आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। आप बैठिए ना। अरे बैठिए तो सही, मैं उसे लेकर आती हूँ।
मैं ये जूते कहीं छुपा देती हूँ। तब तक तुम कोई अच्छा सा बहाना मारकर सुधीर जी को ये बोल देना कि प्रार्थना नहीं आ पाएगी और उन्हें नीचे ले आना। और मेरा भी काम हो गया। जय गंगा मदर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।